सोचिए, कोई चुपचाप आपकी जेब से मोबाइल निकाल लेता है। अब वही आदमी चाकू दिखाकर मोबाइल छीन लेता है। और अगर 5 लोग मिलकर ऐसा करें तो क्या ऑफेंस वही रहेगा? अगर आपको इन सवालों में कन्फ्यूज़न है तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन और डेकोइटी में डिफरेंस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इशिता और आप देख रहे हैं लो सिंप्लीफाइड। आज हम एक ही वीडियो में थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन और डेकोइटी को डेफिनेशन, एग्जाम्पल, फ्लो चार्ट और एमसीक्यू के साथ पूरी तरह क्लियर करेंगे। ये टॉपिक जुडिशरी, पीसीएसजे, एपीओ और हर लॉ स्टूडेंट के लिए मस्ट नॉन है। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको रैपिड रिवीजन भी कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। कौन कौन से क्राइम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट माने जाते हैं? क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी आर दोज ऑफेंसेस वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन इज डिसऑनेस्टली टेकन और अफेक्टेड। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्राइम वो क्राइम होते हैं जो एक पर्सन की प्रॉपर्टी को लेते हैं डिसऑनेस्टली तरीके से और उसको इफ़ेक्ट करते हैं। कौन कौन से ऑफेंसेस है जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं? थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, डेकोइटी। थेफ्ट, सबसे पहले थेफ्ट की डेफिनेशन देखते हैं। थेफ्ट इज कमिटेड व्हेन अ पर्सन डिसऑनेस्टली टेक्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। थेफ्ट जब माना जाता है, चोरी जब मानी जाती है जब एक पर्सन बेईमानी से लेता है एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन के कब्जे से बाहर ले जाता है विदाउट हिज कंसेंट, उसकी इच्छा के बिना। जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी को उसकी इच्छा के बिना उसके कब्जे से बाहर ले जाता है तो कहते हैं चोरी हुई है। असेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ थेफ्ट कब माना जाएगा थेफ्ट है? जब ये चारों चीज़ें उस एक्ट में होगी। अगर ये चारों चीज़ें हैं तो माना जाएगा थेफ्ट हुआ है, चोरी हुई है, वरना नहीं हुई है। सबसे पहली है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। उसकी चोरी करने की वजह बेईमान होना चाहिए। अगर उसने वापस करने के इंटेंशन से कोई चीज़ ली है तो वो चोरी में नहीं आएगा। उसकी इंटेंशन बेईमानी की होनी चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी, कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं होती है। प्रॉपर्टी चोरी हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन। प्रॉपर्टी उसके कब्जे से बाहर जानी चाहिए, चाहे 2 कदम बाहर जाए, लेकिन अगर प्रॉपर्टी उसके कब्जे से बाहर जाएगी तो बोला जाएगा कि चोरी हुई है। विदाउट कंसेंट, उसकी सहमति के बिना होना चाहिए। अगर उसने अपनी सहमति से दी है तो यहाँ चोरी नहीं होगी। चोरी के एग्जाम्पल देखिए। पिकिंग पॉकेट इन अ बस। बस में जब कोई चुपचाप जेब काटता है तो वह चोरी है। टेकिंग समवन शूज़ फ्रॉम आउटसाइड अ टेम्पल। मंदिर से बाहर किसी के जूते चुपचाप ले जाना, यह चोरी है। अब नोट कीजिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नो फोर्स और फियर इज़ यूज्ड इन थेफ्ट। चोरी में कभी भी फोर्स और फियर, ना ही किसी बल का यूज़ किया जाता है, ना ही किसी डर का यूज़ किया जाता है चोरी में। अगर वहाँ डर और फोर्स यूज़ हो गया तो वह चोरी नहीं है। चोरी का सामान हमेशा चुपचाप लिया जाता है। रोबरी। रोबरी इज़ एन एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। रोबरी क्या है? चोरी और एक्सटॉर्शन, जो अब हम अभी आगे पढ़ेंगे। रोबरी चोरी और एक्सटॉर्शन की ही आगे आने वाली एक स्टेज होती है। किसी भी रोबरी में या तो चोरी होगी या एक्सटॉर्शन होगा, इन दोनों में से एक चीज़ होगी तो ही वह रोबरी कहलाएगी। थेफ्ट बिकम रोबरी। चोरी कब रोबरी बन जाती है? व्हेन हर्ट इज़ कॉज्ड। हर्ट होता है, उसको चोट लगती है। इंस्टेंट फियर ऑफ हर्ट इज़ गिवन, या फिर उसको इमीडिएटली फियर होता है हर्ट का कि उसे अभी चोट लग सकती है। इमीडिएट फोर्स इज़ यूज़। फोर्स का यूज़ किया जाता है। 3 कंडीशन है, या तो हर्ट हुआ हो, या इंस्टेंट फियर ऑफ हर्ट है, या इमीडिएटली फोर्स है। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हुई तो रोबरी कहलाएगी। थेफ्ट चोरी तो होती है, सामान तो लिया जाता है बेईमानी से, प्लस इंस्टेंट फियर और हर्ट। जब थेफ्ट में इंस्टेंट फियर और हर्ट मिल जाता है तो रोबरी होती है।
जैसे एग्जाम्पल देखो, स्नैचिंग मोबाइल बाय शोइंग नाइफ, चाकू दिखाकर मोबाइल को छीन लेना। चाकू दिखाया तो उसको, उसके ऊपर फोर्स का यूज़ हुआ है, उसको इंस्टेंट फियर ऑफ हर्ट है कि उसे चोट लग जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे रोबरी हुई। अगर उसको मोबाइल के छीनने के लिए उसे चाकू नहीं दिखाता, चुपचाप उसकी जेब से निकाल लेता तो थेफ्ट था, लेकिन यहाँ पे इंस्टेंट फियर है इसलिए रोबरी है। अब इसे हम एक फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। थेफ्ट प्लस इंस्टेंट फियर और फोर्स, चोरी में जब इमीडिएट फियर और फोर्स जुड़ जाता है तो वह रोबरी बन जाता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, अगर ये एग्ज़ाम में आता है MCQ, तो हम इसे कैसे समझेंगे कि थेफ्ट है या रोबरी है। इफ़ फियर इज़ इमीडिएट, अगर डर अभी चोट लगने का है, अभी फोर्स यूज़ होने का है, तो वह रोबरी कहलाएगा। इसकी हेल्प से हम एग्ज़ाम में MCQ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन इज़ कमिटेड व्हेन एक्सटॉर्शन कब होता है, जब अ पर्सन इंटेंशनली पुट अनदर पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को जानबूझ के फियर ऑफ इंजरी में डाल देता है, एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूस दैट, और फिर उसको बेईमानी से इंड्यूस करता है दैट पर्सन टू डिलीवर प्रॉपर्टी, कि वह पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दे। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को जानबूझ के फियर ऑफ इंजरी में डाल देता है कि तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा अगर तुमने अपनी प्रॉपर्टी मुझे डिलीवर नहीं की, तो इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं। फियर ऑफ इंजरी, वह उसे चोट पहुंचाने का डर दिखाता है। डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट, बेईमानी से उसकी प्रॉपर्टी को लेना चाहता है। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी का डिलीवर होना बहुत ज़रूरी है, अगर प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हुई तो एक्सटॉर्शन नहीं माना जाएगा। ये तीनों एलिमेंट्स पूरे होंगे तो ही माना जाएगा कि एक्सटॉर्शन का ऑफेंस हुआ है। एक्सटॉर्शन और रोबरी में क्या डिफरेंस है। रोबरी में भी फियर था, एक्सटॉर्शन में भी फियर था, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। फियर इन एक्सटॉर्शन इज ऑफ फ्यूचर इंजरी, जो एक्सटॉर्शन में फियर होता है वो फ्यूचर इंजरी के लिए होता है कि अगर नहीं दिया, पैसे नहीं दिए तो तुम्हें इंजरी पहुंचा दूंगा। और प्रॉपर्टी इज़ डिलीवर लेटर, और प्रॉपर्टी भी लेटर डिलीवर की जाती है। लेकिन रॉबरी में इंस्टेंट फियर और इंस्टेंट फोर्स का यूज़ हुआ था, दोनों में इंस्टेंट का डिफरेंस है। एग्जाम्पल देखो, जैसे थ्रेटनिंग टू डिफेम समवन अनलेस मनी इज़ पेड, एक पर्सन को धमकी दी जाती है कि तुम्हें डिफेम कर देंगे, तुम्हारा नाम खराब कर देंगे अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो ये फ्यूचर की बात हो रहा है, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा नाम खराब कर देंगे। तो नोट करने वाली बात क्या है, फ्यूचर थ्रेट है। अगर फ्यूचर में कोई थ्रेट, फ्यूचर का कोई थ्रेट दिया जा रहा है तो यहाँ एक्सटॉर्शन होगा। अगर इंस्टेंट फियर है तो रोबरी होगी। डेकोइटी, व्हेन रोबरी इज कमिटेड बाय 5 और मोर पर्सन जॉइंटली इट इज़ कॉल्ड डेकोइटी, जब रोबरी 5 या 5 से ज़्यादा लोगों के द्वारा कमिट की जाती है उसको हम डेकोइटी बोलते हैं। रोबरी यानी कि इंस्टेंट फियर और डेथ, जब वहाँ 5 या 5 से ज़्यादा लोग आ गए तो माना जाएगा डेकोइटी हुई है। इसके एसेंशियल एलिमेंट्स है, रोबरी मस्ट बी कमिटेड, कि लूट तो होनी चाहिए। नंबर ऑफ पर्सन मस्ट बी 5 और मोर, नंबर ऑफ पर्सन 5 और उससे ज़्यादा होने चाहिए। कॉमन इंटेंशन इज़ नेसेसरी, सब लोग मिलके लूट कर रहे हैं। डेकोइटी इज इक्वल टू 5 और मोर पर्सन, जब तक 5 लोग नहीं होंगे तो डेकोइटी नहीं होगी, वो रोबरी ही कहलाएगी। डेकोइटी में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है 5 और उससे ज़्यादा लोग। एग्जाम्पल देखिए, 5 पर्सन कमिटिंग हाईवे रोबरी, 5 लोग मिलकर जब हाईवे पे लूट करते हैं तो बोलते हैं डेकोइटी हुई है। अब इसको हम एक कंपैरिजन टेबल से पढ़ते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, बेईमानी पूर्वक करना, थेफ्ट में प्रॉपर्टी ली जाती है बेईमानी से, रॉबरी में प्रॉपर्टी ली जाती है बेईमानी से, एक्सटॉर्शन में ली जाती है, डेकोइटी में ली जाती है। फियर और फोर्स कहाँ यूज़ होता है, थेफ्ट में नहीं होता है, प्रॉपर्टी चुपचाप ली जाती है। रॉबरी में होता है, एक्सटॉर्शन में भी होता है, फ्यूचर होता है लेकिन होता है। डेकोइटी में भी 5 लोगों द्वारा किया जाता है यूज़। इमीडिएट फियर, थेफ्ट में कोई फियर नहीं होता, रॉबरी में होता है, एक्सटॉर्शन में नहीं होता है, एक्सटॉर्शन में फ्यूचर फियर होता है, डेकोइटी में होता है।
नंबर ऑफ पर्सन, थेफ्ट में एक या एक से ज़्यादा लोग होते हैं, रोबरी में एक या एक से ज़्यादा लोग होते हैं, एक्सटॉर्शन भी एक या एक से ज़्यादा पर्सन के द्वारा किया जाता है, लेकिन डेकोइटी 5 या 5 से ज़्यादा लोगों द्वारा की जाती है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। अब हम इसी पे बेस कुछ MCQ करते हैं, जिससे आपका सारा रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता चलेगा ये टॉपिक कितना आसान था। फर्स्ट देखिए, टेकिंग वॉलेट क्वाइटली फ्रॉम पॉकेट, पॉकेट से चुपचाप वॉलेट निकाल लेना, चुपचाप निकाला है, कोई फियर नहीं है, तो आंसर क्या होगा? थेफ्ट। सेकंड, नाइफ शोन एंड मोबाइल टेकन इमीडिएटली, चाकू दिखाया और मोबाइल तुरंत ले लिया, तो कौन सा हुआ? इंस्टेंट फियर हो गया, रॉबरी। यहाँ 5 और उससे ज़्यादा लोगों की बात नहीं की है, तो यहाँ रॉबरी होगा। मनी टेकन बाय थ्रेटनिंग फ्यूचर हार्म, पैसे ले लिए फ्यूचर हार्म दिखाकर, फ्यूचर में होने वाला फियर है, तो क्या होगा? एक्सटॉर्शन। रॉबरी कमिटेड बाय 5%, जहाँ 5% की बात आ गई, आंसर होगा डेकोइटी। अब एक लाइन में हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। नो फियर, कोई फियर नहीं है, क्या होगा? थेफ्ट। इंस्टेंट फियर है, रॉबरी। फ्यूचर फियर है, एक्सटॉर्शन। रॉबरी प्लस 5% है, तो क्या होगा? डेकोइटी। तो हमने आज एक ही वीडियो में थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन और डेकोइटी पूरी क्लैरिटी के साथ पढ़ लिया। ऐसी ही सिंपल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड लो वीडियो के लिए लो सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करें। शॉर्ट वीडियो रोज आएगी रिवीजन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।